नमस्कार, जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड में राज्य सरकार जन वितरण प्रणाली के दुकानों से 1 रुपये किलो दाल मुहैया करवाएगी। साथ ही साथ एक और बड़ी घोषणा की गई है, ग्राम पंचायत भवनों को ज्ञान केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा तथा ग्रामीणों को पढ़ने का स्थान उपलब्ध कराने के लिए पंचायत ज्ञान केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इसके लिए आगामी वित्तीय वर्ष में इस पर 21 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों में पूरक पोषाहार पकाने एवं वितरण के लिए बर्तनों एवं स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के लिए एक जल शोधक यंत्र की आपूर्ति की जाएगी, जिसे प्यूरीफायर भी कहा जाता है। अगली खबर, पेट्रोल डीजल के दाम आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं। इसकी बड़ी वजह है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव अब खत्म हो चुके हैं। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों और चुनाव का ट्रेंड रहा। मोदी सरकार चुनाव से ठीक पहले कीमतों में बढ़ोतरी से बचती है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही कीमतों को बढ़ाने में देर भी नहीं करती। इसी वजह से पेट्रोल डीजल में 20 से 25 रुपये की बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। खबर है कि कच्चे तेल का भाव रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद भारत में भी सरकार और सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल तथा डीजल के दाम बढ़ाने पर मंथन शुरू कर दिया। अगली बड़ी खबर, कोल्हान समेत झारखंड में बीते 3-4 दिनों से गर्मी का असर देखने को मिल रहा। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में 10 मार्च तक शहर में दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। इसी के साथ रात का तापमान 20 डिग्री रह सकता है। वहीं होली तक 36 डिग्री पारा पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने यह भी बताया कि इस वर्ष गर्मी अधिक पड़ने वाली है। गर्मी के साथ अप्रैल में लू चलने का भी अनुमान है। अगली खबर, भले ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अभी अधिसूचना जारी नहीं की गई है, पर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले के 249 पंचायतों में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर कोषांगों के गठन का कार्य पूर्ण कर लिया गया। चुनाव के सफल संचालन व शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए कुल 18 कोषांगों का गठन किया गया है। साथ ही इसके लिए पदाधिकारियों व कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति भी कर दी गई। अगली खबर, रांची रिम्स में इलाज के नाम पर भर्ती राजद सुप्रीमो लालू यादव का जंगल राज फिर से लौटाया। बाया होटवार जेल यहां पहुंचे कैदी नंबर 369 के कारण नियम कानून इस समय ठेंगे पर हैं। कहने के लिए यहां मजिस्ट्रेट और सुरक्षा कर्मचारी तैनात हैं, लेकिन इस कैदी से हर वह शख्स इस समय खुलेआम मुलाकात कर रहा जो मिलने की औकात रखता है। यानी पुलिस प्रशासन यहाँ भी लालू यादव की जेब पे नजर आ रही है। देखा जाए तो रांची रिम्स का पेइंग वार्ड बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री का जनता दरबार बन चुका है। अगली खबर, भागलपुर बम ब्लास्ट में सामने आया झारखंड कनेक्शन। आपको बता दें कि पड़ोसी राज्य बिहार में भागलपुर में बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 15 लोगों की सरेआम मौत हो गई थी। और इस वक्त भागलपुर बम ब्लास्ट में बड़ी खबर आ रही है, जहां अब इस मामले में झारखंड कनेक्शन भी सामने आया। इस पूरे मामले की जांच कर रही एटीएस भागलपुर के खुलासे में जो जानकारी सामने आई, उसके मुताबिक भागलपुर के जिस घर में विस्फोट हुआ है, वहां विस्फोटक झारखंड के साहेबगंज जिले से लाया गया था। ऐसे में एटीएस की टीम जाँच के साहेबगंज निकल चुकी है। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि ओबीसी आरक्षण स्थानीय नीति और भाषा विवाद सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है। झारखंड बजट सत्र के मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में फिर एक बार ओबीसी आरक्षण से लेकर जिला स्तर पर नियुक्ति में हिंदी भाषा को शामिल करने का मुद्दा सदन में उठा। खबर, झारखंड के जेलों में इंस्टॉल किए जाएंगे जैमर, अब जेल से नहीं मांग पाएंगे रंगदारी। आपको बता दें कि झारखंड के जेलों से अपराधी अक्सर व्यापारियों को अपने निशाने पर लेते रहते हैं। इसको लेकर व्यवसायियों में खौफ का माहौल भी देखने को मिलता है। कई बार व्यवसायी डर से रंगदारी की रकम देने को मजबूर भी हो जाते हैं। लेकिन अब झारखंड में रंगदारी पर रोक लगाने के लिए खास पहल की जा रही है। जेल परिसर से अब कोई भी मोबाइल कॉल या इंटरनेट कॉल नहीं आएगा, क्योंकि जल्द ही झारखंड के जेल 4G जैमर से लैस हो पाएंगे। अगली खबर, झारखंड में अप्रैल से जून के बीच 1 से 12 तक के छात्रों के लिए चलेगी स्पेशल क्लास। कोविड-19 के कारण स्कूलों के बंद होने से बच्चों की पढ़ाई को जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई की जाएगी। इसके तहत राज्य के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले पहले से 12वीं तक के सभी बच्चों के लिए अप्रैल से जून तक विशेष कक्षाएं चलेगी। राज्य सरकार ने इसे निदानात्मक शिक्षा का नाम दिया है। वहीं इसके लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में 40 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया। अगली खबर, भाषा विवाद पर कांग्रेस का मिजाज हुआ गर्म। झारखंड मुक्ति मोर्चा से तनातनी के बीच खुद को शेर साबित करने में लगे हैं कांग्रेसी। आपको बता दें कि रांची में आयोजित
संवाद कार्यक्रम में कांग्रेस अनुशासित नजर आई। सधे सुर में शिकायतों का सिलसिला शुरू हुआ। शिकायतें सरकार से कम और सहयोगी झारखंड मुक्ति मोर्चा से अधिक है। पार्टी नेताओं के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने चुप्पी साध ली और इससे कहीं न कहीं अनुशासन के नाम पर नए अध्याय की शुरुआत हुई। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के निर्देशों और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की नसीहतों का असर कांग्रेसियों पर साफ दिखा। कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि जो भी कांग्रेसी शेर बनेगा उस पर ही दुर्गा मां सवार होगी। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत राय भी शामिल थे। एक बार झारखंड में पिछड़े वर्ग के आरक्षण का सवाल जोर पकड़ने लगा है और कहा गया है इस पर कि विभिन्न राज्यों की सरकारों ने आरक्षण पर क्या नियम और प्रावधान बनाए हैं, इसका अध्ययन किया जाएगा। और उन्होंने यह भी कहा कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सुझाव को भी समाहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पिछड़ों का आरक्षण 27 से घटाकर 14% पूर्व में किसने किया, इससे सभी अवगत हैं। पूर्व के सदन के नेता ने पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं देने की बात भी कही थी, लेकिन उनकी सरकार इतनी क्रूर नहीं है। इस विषय पर अध्ययन किया जाएगा और आरक्षण को लेकर एक बार फिर से फैसले लिए जा सकते हैं। अगली खबर, स्थानीय नीति को लेकर बाबूलाल मरांडी का हेमंत सरकार पर निशाना, बोले कंफ्यूज हो गई है सरकार। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भाषा विवाद को लेकर सरकार समाज में लोगों को आपस में लड़वाने का काम कर रही। सच तो यह है कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए ये हथकंडा अपना रही है। कहा कि हमने बार बार भाषा को लेकर नीति बनाने की मांग की, लेकिन किस नीति के तहत सरकार कौन कौन सी भाषा को अधिसूचित करती है और किस नीति के तहत इसे हटाया जाता है, समझ से परे है। और कहा कि हिंदी और संस्कृत को भी भाषा से हटा दिया गया है। अगली खबर, झारखंड में 8वीं की छात्रा के साथ 6 लड़कों ने किया गैंगरेप। आपत्तिजनक वीडियो बनाकर छात्रा को किया विवश। आपको बता दें कि लोहरदगा जिले के भंडरा थाना क्षेत्र के एक गांव में कक्षा 8 की छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया। पुलिस ने घटना में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य आरोपी फरार है। गिरफ्तार आरोपियों में लड़की का बॉयफ्रेंड भी शामिल है। जिले के भंडरा थाना क्षेत्र में 2 माह के अंदर गैंगरेप का यह दूसरा मामला सामने आया है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में सभी संविदा कर्मी नहीं होंगे नियमित। पहली बार 5 साल से ज्यादा नहीं रहेंगे नौकरी में, 3 महीने का नोटिस देकर हटा सकेंगे। आपको बता दें कि नियमित करने से पहले कमेटी स्क्रीनिंग भी की जाएगी। संविदा कर्मियों को नियमित को लेकर एक बार फिर से सरकार ने संकट खड़ा कर दिया। नियमित करने की मांग कर रहे संविदा कर्मियों के लिए नियुक्ति के लिए नए नियम बनाए। इसमें केवल ये संशोधन किया कि नियमित करने से पहले कमेटी स्क्रीनिंग करेगी। ये नियम भी 5 साल से काम कर रहे संविदा कर्मी के लिए ही लागू होगा। पिछले दिनों कैबिनेट ने संविदा कर्मियों की नियुक्ति के लिए नियमों को मंजूरी दी थी। इस कार्मिक विभाग ने संविदा नियुक्ति के नियम भी जारी किए थे। अगली खबर, झारखंड में विस्थापितों के लिए पुनर्वास आयोग का गठन जल्द होगा। विधानसभा में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि जल्द ही। बीजेपी के शशिभूषण के सवाल के जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान पक्ष विपक्ष की ओर से किए गए प्रश्न का जवाब दिया और आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो ने एक प्रश्न के उत्तर में सीएम ने बताया कि राज्य में विस्थापन बड़ी समस्या है। विस्थापितों की समस्याओं के समाधान को लेकर विस्थापन पुनर्वास आयोग का गठन विचाराधीन है, जिस पर सरकार जल्द फैसला लेगी। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस एन पाठक की अदालत ने 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा पीटी की ओएमआर सीट पर इन्विजिलेटर का हस्ताक्षर नहीं होने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए 11 मार्च से होने वाली मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि प्रार्थी के आग्रह को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अदालत ने जेपीएससी को जवाब दायर करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई के लिए 28 मार्च की तिथि निर्धारित की गई। इससे पूर्व जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल व अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने पक्ष रखते हुए बताया कि मुख्य परीक्षा पर रोक लगाना उचित नहीं होगा। अगली खबर, भारत समेत ज्यादातर देशों में कोरोना के मामलों में गिरावट देखी जा रही है। हालांकि ये वायरस हमारी इम्यूनिटी को किस तरह खत्म करती है, इस पर दुनिया भर में रिसर्च जारी है। हाल ही में नेचर कम्युनिकेशन जर्नल में प्रकाशित 2 स्टडीज में कहा गया कि कोरोना और उसके वेरिएंट्स हमारे इम्यून सिस्टम के साथ लुका छिपी खेलते हैं। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल ऑफ जर्मनी, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल रिसर्च के वैज्ञानिकों ने यह 2 स्टडीज़ की और पाया कि कोरोना हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में छुप जाता है। इससे हमारा इम्यून सिस्टम वायरस को आसानी से नहीं पकड़ पाता है और इसी कारण कोरोना फिर से फैलने की भी संभावना होती है। अगली खबर, 5 राज्यों का मेगा एग्जिट पोल हुआ जारी। बीजेपी का यूपी गढ़ अभेद रहने के आसार। एक बात सबने कही है कि यूपी में योगी राज बरकरार रहेगा और करीब 10 एग्जिट पोल देखने के बाद योगी के साथ सभी ने दिखाया है। पंजाब आपका हो सकता है, गोवा हंग असेंबली की ओर है और उत्तराखंड में आधे भाजपा की तो आधे कांग्रेस की सरकार बनते दिख रही। मणिपुर भाजपा के हाथ में ही रह सकता है।
अगली खबर बाघमारा पोलो ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करते हुए जयराम महतो ने कहा कि झारखंड के कोयले से रोशनी पूरे देश में जगमगा रही, परंतु यहाँ रहने वाले लोग अंधेरे में रहते हैं। कोयला हमारा, पानी हमारा और बिजली दूसरों को, ये अब नहीं चलेगा। झारखंड कब तक शोषित होते रहेंगे। और विनोद बाबू ने कहा था कि पढ़ो और लड़ो, पढ़ाई तो हम कर लिए लेकिन हमारे हिस्से की नौकरी का अधिकार दूसरे प्रदेश के लोग ले रहे। अपने अधिकार के लिए आंदोलन की जरूरत है, तभी विनोद बाबू के सपने को साकार किया जा सकता है। कोयला के खदानें झारखंड के धनबाद में और मुख्यालय कोलकाता में, यह कहाँ का न्याय है। और ये सब अब झारखंड में नहीं चलने दिया जाएगा। राम महतो ने कहा कि झारखंड बहुत ही कठिन परिश्रम से मिला है, अपने अधिकार का हनन नहीं होने देंगे। खेत खलियान छोड़कर हमारे पूर्वज ने अलग राज्य की मांग की, इसके बाद ही हमने ये गुलामी मिटा सकी है और अब गुलाम कभी नहीं बनेंगे। तो दोस्तों, झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे।